Hey everybody, students of class 7. Okay, we are on chapter 5 of India, famous chapter 5 of your GK book, famous rivers in India. आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और आपने बहुत सारी रिवर्स पढ़ी होंगी और आई होप आपको रिवर, लेक, ओशन, सी इन सब में डिफरेंस भी मालूम होगा. रिवर वो होती है जो बहती रहती है, कोई ना कोई सोर्स होता है जहाँ से वो आती है. एंड रिवर्स यूजुअली फ्लो फ्रॉम अ हाइट, एक हायर ऑल्टीट्यूड से वो लोअर प्लेन्स पे आती हैं और प्लेन से जाकर वो कहीं ना कहीं जाकर समुद्र से मिलती भी हैं, या छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं. ऑल दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर जोग्राफी, ऑलराइट. और इंडिया के कुछ रिवर्स तो नॉर्थ साउथ के जो भी रिवर्स हैं आपको आते भी होंगे, ऑलराइट. सो हियर इट्स अ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू और आपको ऐसे ही आ जाएगा ये वाला चैप्टर. अर्ली सिविलाइजेशंस बिगैन ऑन द बैंक्स ऑफ ग्रेट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. अर्ली सिविलाइजेशन मतलब जो लोगों ने जो बसना शुरू किया, रहना शुरू किया, कामकाज शुरू किया, इकोनॉमी शुरू की अपनी, वो नदियों के पास बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो नदियों के पास सेटल हुए लोग, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. पानी के बिना एग्रीकल्चर नहीं है, हम रह नहीं सकते बिना पानी के, शिपिंग नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. सो नदियाँ जो थी वर्ल्ड की फेमस जितनी भी रिवर्स, उनके किनारे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई. और एक तो है ही जिसको हम इंडिया में जानते हैं, इंडस रिवर के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हुआ, राइट. ऐसे ही चाइना में हुआंग हो है, और अगर इजिप्ट में जाएं तो नाइल रिवर जो है उसके किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बन के आया. सो ऑल दीज रिवर्स प्रूव टू बी ग्रेट हैबिटेट्स फॉर पीपल, एंड यहाँ पे बड़े बड़े सिविलाइजेशंस बनकर आए जो आगे चल के टाउनशिप्स में बदले, राइट. सो रिवर्स इन इंडिया आर रिवर्ड मतलब उनकी पूजा की जाती है, रिस्पेक्ट किया जाता है, प्रेड एंड लुक्ड आफ्टर. इंडिया में नदियों का बहुत सम्मान है. हमारी कल्चर, हमारी माइथोलॉजी इन नदियों को बहुत बहुत सम्मान के साथ देखती हैं. हमारी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ इन नदियों से जुड़ी हुई है ना. इन नदियों के उद्गम से जुड़ी हुई है, इन नदियों के बहने से, इन नदियों में जो भगवान जितने हुए, हमारे डेटीज़ जितने हुए, उनके जो भी कहानियाँ उनसे रिलेटेड है. तो ये नदियाँ कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन इंडिया, जो हमारे 80% देश के हिंदूज़ जो हैं जिनकी मान्यता है गंगा रिवर, वो गंगा रिवर है. और वो आपको पता है कि वो नॉर्थ से गंगोत्री रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालयाज़ में है, वहाँ से उसका सोर्स होता है और वहाँ से बहते बहते वो आती है और गंगा जो है आगे जाकर वो इसमें अपने बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है. सो द फर्स्ट इज़ डैश इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, राइट. बनारस, वाराणसी, यहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा बहती है ये रिवर, ये आपको पता है. और हिंदू लोगों की मान्यताएं किस तरह से गंगा रिवर से जुड़ी हुई हैं. द रिवर हैज़ इट्स सोर्स एट गौमुख इन द सदर्न हिमालयाज़. गौमुख एक सदर्न हिमालयाज़ में एक जगह है, वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है. उस ग्लेशियर जब वो बहता है तो वो उसका सोर्स है गंगा रिवर का. और ये आप देख सकते हो, ये बनारस और वाराणसी का ये पिक्चर है जहाँ पे गंगा किस तरह से गंगा की आरती, पूजा की जाती है. सो द मोस्ट सेक्रेड रिवर्स. और सेकंड मोस्ट सेक्रेड रिवर जो हिंदुस्तान की है वो है यमुना. यमुना भी ऊपर से ही आती है, हिमालय से. ओरिजिनेट्स इन द सप्तऋषि कुंड. ये एक लेक है सप्तऋषि कुंड हिमालयाज़ में, अ ग्लेशियल लेक इन द हिमालयाज़. ग्लेशियर्स जानते हैं ना, बर्फ़ के पहाड़. ये एक बर्फ़ का पहाड़ टाइप का है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. जब ये पिघलता है तो ये यमुना नदी बनकर प्लेन्स में आती है. इट हैज़ इट्स एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा. आपको पता है लॉर्ड कृष्ण की सारी कहानियाँ यमुना नदी के किनारे जो भी कुछ हुआ वो उससे रिलेटेड है. अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बट यमुना नदी और इसके किनारे ही आपका ताजमहल बसा हुआ है, ये देख सकते हो आप. सो दिस इज़ द यमुना. आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, यमुना. और ये है गंगा. Now the third most important and one of the very longest river, it is not just the biggest river of India, India की biggest है, but also one of the greatest rivers of South Asia. It originates in the Kailash range of Himalayas.
ये कैलाश रेंज वेस्टर्न तिब्बत में आता है और ये रिवर के कई नाम आते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये तिब्बत से लेके जब तक हिंदुस्तान में आती है इसके कई सारे नाम हैं और तिब्बत में इसका नाम है यारलंग ज़ाम्बो। और इंडिया में जब इसका प्रवेश हो जाता है, एंट्रेंस हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा, राइट। सो दिस इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर originating from the Kailash range. Dash, strikingly beautiful river in one of the major rivers of India. It originates in the mountain series of Maikal in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश की वह बहुत ही खूबसूरत रिवर जो कि नर्मदा रिवर है और आप सबको आता है, सुंदर रिवर है ये और टूरिज़्म के हिसाब से भी इस रिवर का बहुत नाम है। सो दिस इज़ द नर्मदा रिवर। ऑल दीज रिवर्स एक तरह से प्राणदायिनी है देश के अंदर, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। साउथ की बहुत बड़ी रिवर है ये। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, रिवर कहीं से ओरिजिन तो होता है ना उसका, लाइज इन द ब्रह्मगिरी माउंटेन्स इन मैसूर। सो ब्रह्मगिरी माउंटेन जो मैसूर कर्नाटक है वहाँ से ये रिवर राइज होती है। दिस इज़ कावेरी रिवर। इसके स्पेलिंग में चेंजेस होते रहते हैं, आप कि AVERI लिख सकते हैं। सो 5 बड़ी रिवर्स के बारे में बताया। यहाँ पे गंगा जो गौमुख ग्लेशियर से आती है, यमुना जो यमुनोत्री या सप्तऋषि कुंड से आती है हिमालय से, ब्रह्मपुत्रा जो कैलाश रेंज हिमालयाज़ वहाँ से आती है, नर्मदा रिवर सेंट्रल इंडिया की है, मध्य प्रदेश की, और कावेरी साउथ इंडिया की रिवर है जो गंगा ऑफ द साउथ कहलाती है। तो आप इस चैप्टर को करेंगे, लर्न करेंगे बेटा, कंप्लीट करके मुझे दिखा देंगे व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेज के, ठीक है। अंटिल देन, गुड बाय, सी यू।